नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ, आपके बच्चों का डॉक्टर। क्या आप भी कफ सिरप के नाम से डरे हुए हैं? क्या आपके मन में भी कफ सिरप को लेके तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कफ सिरप डेंजरस या पॉइजनस हो सकता है? आइए इन सब पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कफ के ऊपर कि कफ ये कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बच्चों का एयरवेज या विंड पाइप छोटा और बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए उनके गले में या लंग्स में या विंड पाइप में कोई भी इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, कोई एलर्जी होती है या कोई दूध या खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है, तो बच्चा उसे कॉफ या खांसी करके बाहर निकालता है और अपने लंग्स को क्लियर करता है। अब सोचिए, अगर बच्चा कॉफ नहीं कर पाए तो उसमें म्यूकस, डस्ट, इन्फेक्शन सारा ट्रैप हो जाएगा और बच्चे को निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस या सांस की और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हर कॉफ और खांसी बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं होती है। इसलिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और WHO 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कोई भी कफ सिरप देने से मना करते हैं। इसके फायदे कम होते हैं और नुकसान ज़्यादा होता है। तो अब जानते हैं ये मीठा सा सिरप बच्चों के लिए डेंजरस और पॉइजनस कैसे हो सकता है। मार्केट में मोस्टली 4 से 5 तरीके के कफ सिरप्स आते हैं। पहला, कफ सप्रेसेंट्स जैसे कोडीन या डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन। दूसरा, एक्सपेक्टोरेंट्स जैसे अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड। तीसरा, म्यूकोलिटिक्स जैसे एम्ब्रोक्सिल या एन एसिटिलसिस्टाइन। चौथा, एंटीहिस्टामिन जैसे सेट्राजीन, लीवोसिट्राजीन। और पांचवा, डीकंजेस्टेंट्स जैसे कि फिनाइलएफ्रिन। ये सारे कफ सिरप बच्चों के लिए डेंजरस होते हैं क्योंकि इनका साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बच्चों की हार्ट बीट तेज करना, बच्चों में सुस्ती आना, बच्चों के नींद का आना, बच्चों में कन्फ्यूज़न, बच्चे उल्टी कर सकते हैं, बच्चों में डायरिया हो सकता है, बच्चों में एस्पिरेशन निमोनिया या सांस लेने में दिक्कतें ऐसे कफ सिरप पीने से आ सकती हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ कंपनीज इन कफ सिरप्स को मिक्स करके बनाती हैं, यानी कि वो कॉम्बिनेशन में आते हैं। इनमें बच्चों को साइड इफेक्ट्स और ओवरडोज का खतरा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चों का लीवर और किडनी इतना मैच्योर नहीं होता है और ये सारे कफ सिरप्स का मेटाबॉलिज्म किडनी और लीवर के थ्रू होता है, तो इन बच्चों में लीवर और किडनी के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इन कफ सिरप्स के केमिकल्स को एक साथ रखने के लिए, इसको गाढ़ा करने के लिए, कफ सिरप को मीठा करने के लिए और गले में सूदिंग इफेक्ट यानी गले को आराम दे, इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। कुछ कंपनीज और कभी कभी कंटेमिनेशन के कारण ग्लिसरॉल की जगह डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल जिसे DEG कहते हैं या इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज होता है, जो काफ़ी चीप होता है लेकिन बच्चों में 1000 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस और पॉइजनस हो सकता है, जैसा कि अभी आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा। अब आप सोच रहे होंगे कफ सिरप कब देना चाहिए। अगर आपका बच्चा कफ के कारण कई बार उल्टी कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, उसको खाने में दिक्कत हो रही है, उसके गले में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन है, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद उसको कफ शुरू हुआ है, इन सारी कंडीशंस में कफ सिरप बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस पे। सेल्फ मेडिकेशन या किसी फार्मेसी से खुद से ना खरीदें। बड़ों का कफ सिरप बच्चों को ना दें। बच्चे के भाई बहन या कजिन्स का सिरप बच्चों को ना दें। खाली पेट कफ सिरप ना दें। खाने के बाद कफ सिरप ना दें। सोने से आधे घंटे पहले कफ सिरप दें। कफ सिरप को टेस्ट के हिसाब से ना खरीदें और ज़्यादा कफ सिरप ज़्यादा खतरा, इसलिए कफ सिरप जब ज़रूरी हो तभी दें। अगर आपका बच्चा 6 साल से कम का है तो उसमें कफ सिरप अवॉइड करें और उसका घरेलू उपचार करें, जैसे तुलसी, अदरक का रस। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है
तो उसको शहद दे सकते हैं, उसका हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, उसको स्टीम दें, नेज़ल ड्रॉप्स दे सकते हैं। और इन सब घरेलू उपचार से बच्चों की खांसी बिना कॉफ सिरप के जल्दी ठीक हो सकती है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के साथ जो आपके बच्चे को सेहतमंद रखें, मैं लाता रहूँगा। तब तक अपने नन्हे मुन्ने और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।